सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है वाक्य शोधन। व्यक्ति जैसा बोलता है वैसा ही लिखता है। इस कारण हमारी भाषा अशुद्ध हो जाती है, जबकि लिखते समय हमें व्याकरण के नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। नीचे विभिन्न प्रकार के अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप दिए जा रहे हैं। इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। यानी कि वाक्य शोधन क्या है कि जब कोई हम वाक्य जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, उसी को हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम गलत वाक्य बोल रहे होते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं तो हमें व्याकरण का ध्यान रखकर ही लिखना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे कुछ वाक्य अशुद्धियां दी गई हैं और उनके शुद्ध वाक्य क्या हैं वो भी दिए गए हैं। तो लिंग संबंधी अशुद्धियां यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे लिंग संबंधी अशुद्धियां दी गई हैं। आज तो हॉकी खेलकर बहुत आनंद आ गई। और फिर शुद्ध वाक्य है इसका, आज तो हॉकी खेलकर बहुत आनंद आया। ऐसे अगला है, मेरा सांस रुक रुक कर चलता है। शुद्ध वाक्य है, मेरी सांस रुक रुक कर चलती है। ऐसे अगला है, सूर्य की किरण बहुत तेज चमक रहे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य है, सूर्य की किरणें बहुत तेज चमक रही हैं। ऐसे कौवा काली होती है। शुद्ध वाक्य है, कौवा काला होता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि लिंग के आधार पर इन वाक्यों में अशुद्धियां थी। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्यों में इनका किस प्रकार से शुद्ध रूप होता है, किस प्रकार से शुद्ध रूप में इन्हें लिखा जा सकता है, वो हमें दिया गया है। हम देखेंगे वचन संबंधी अशुद्धियां। यह दोनों भाई बहन है। ये दोनों भाई बहन हैं। पेड़ों पर संतरा लगा हुआ है। पेड़ों पर संतरे लगे हुए हैं। आप कहाँ रहता है? आप कहाँ रहते हैं? वह लोग चला गया है। वे लोग चले गए हैं। अब अगला है हमारा विभक्ति या परसग्र संबंधी अशुद्धियां। मुझे आपसे पूरा भरोसा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उसने घोड़ा को चाबुक लगाई। उसने घोड़े को चाबुक लगाई। तूने अब क्या खाना है? तुम्हें अब क्या खाना है? मैंने इस पुस्तक को पढ़ी है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। अब अगला है हमारा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। आपने हमारे साथ रहना चाहिए। आपको हमारे साथ रहना चाहिए। आप तो अच्छे हैं पर तुम्हारा भाई दुष्ट है। आप तो अच्छे हैं पर आपका भाई दुष्ट है। तेरे को मैं अपने साथ ले चलूंगा। तुमको मैं अपने साथ ले चलूंगा। वह हमारे पास ही रहते हैं। वे हमारे पास ही रहते हैं। अब अगला है हमारा विशेषण संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध शब्द है, उनकी मृत्यु पर हमें भारी दुख हुआ। शुद्ध है, उनकी मृत्यु पर हमें बहुत दुख हुआ। पूजनीय सुधांशु जी का भाषण होगा। पूज्य अथवा पूजनीय सुधांशु जी का भाषण होगा। वह बहुत निपुणतम छात्र है। वह बहुत निपुण छात्र है। जय सबसे योग्यतर छात्र है। जय सब में योग्यतम छात्र है। अगला है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। हम यहीं ठहरूंगा। हम यहीं ठहरेंगे। मैं उसके साथ जाएंगे। मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं आपको दर्शन करने आई हूँ। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। क्या आपका यहाँ प्रवेश संभव हो सकता है? क्या आपका यहाँ प्रवेश संभव है? अब अगला है हमारा क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। देर से वह सोया था। वह देर से सोया था। परीक्षा में एकमात्र 3 दिन ही शेष रह गए हैं। परीक्षा में मात्र 3 दिन ही शेष रह गए हैं। चुपके से वह दूर कहीं चला गया है। वह चुपके से कहीं दूर चला गया है। अब मिली जुली अशुद्धियां। अनेकों लोगों ने गणतंत्र समारोह
देखा, अनेक लोगों ने गणतंत्र समारोह देखा। हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी गई, हत्यारे को मृत्युदंड दिया गया। मैं कल के दिन विद्यालय नहीं जाऊंगा, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। 10 बजने को 15 मिनट, 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने में 15 मिनट शेष हैं। तो ये थी बच्चों हमारी कुछ वाक्यों की अशुद्धियां। इसी प्रकार से आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।